वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बच चुके हैं। शैल, विल, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट, यूज टू और नीड। इसके पहले वीडियो मैंने 4 मॉडल्स वर्ब के बारे में बता चुका हूं। आज यहां से हम शुरू करेंगे। ये मॉडल्स ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हर समय काम आते हैं और ख़ास मैंने 10th क्लास के पेपर के तैयारी अच्छे से हो जाए इसलिए मैं बना रहा हूँ और ताकि उनको पेपर में अच्छे से कर पाए। सबसे पहले हम शैल के बारे में। शैल का इस्तेमाल आई और भी फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन जब वही सेंटेंस से कमांड या प्रॉमिस जैसे भाव को सेंटेंस में व्यक्त किया जा रहा है तो उस समय हम किसी पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। सजेशन को दिखलाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परमिशन और डिजायर को दिखाने के लिए और इंस्टीट्यूशन और ऑर्डर ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तभी हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम विल के यूजेस को देखेंगे। विल जो होता है फ्यूचर टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है, लेकिन जब प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन ऐसे भाव को दिखाया जाए तो वो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का ही इस्तेमाल होगा। सेकेंड और थर्ड पर्सन जब हम सूचना प्राप्त करने के लिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट, इनविटेशन, इन सभी सेंटेंसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम रिफ्यूजल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमेशा हम विल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे बी एबल टू, यानी बी आगे लग जाता है तो हमेशा शैल का इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम वुड के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। विल का इनडायरेक्ट स्पीच में वुड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसे पास्ट हैबिट को दिखलाने के लिए किया जाता है। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके जगह हम कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के यूजेस बराबर ही होते हैं। जब हम किसी के प्रति अपना विश जाहिर करते हैं तो भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेशन और पास्ट विलिंगनेस को दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को हम किसी चीज़ में चॉइस के लिए पूछते हैं जैसे चाय और कॉफ़ी तो हम उस समय वुड का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट या प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं और रिफ्यूजल के भाव में हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वुड के बदले हम विल का भी इस्तेमाल करते हैं रिफ्यूजल के भाव में। अब हम आगे देखेंगे शुड के यूजेस को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज होता है मॉडल्स में। सबसे पहले ये शैल का इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। शैल के बदले में मोरल ऑब्लिगेशन और ऑर्डर्स के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। एडवाइस देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में जब हम कोई चीज़ सपोज करते हैं उस समय हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। सो डैट, इन ऑर्डर डैट से अगर स्टार्ट होता है, अगर उसका काम पर्पस और रिजल्ट को दिखाने के लिए होता है तो उसमें हम हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेट के बाद अगर सेंटेंस निगेटिव पर्पस को दिखाता है तो भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। बातचीत के समय हम कोई इंस्ट्रक्शन और नोटिस देते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन को दिखाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में जब हम एक पोलाइट मैनर में किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ़ ही वेयर यू, ही शुड नॉट डू इट। ये थे शुड के यूजेस। अब हम आगे आउट टू को देखेंगे। आउट टू के यूजेस सेम टू सेम शुड के जैसा होता है, यानी कि आउट टू के जगह हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट टू का भी इस्तेमाल मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को दिखाने के लिए होता है। जब किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो तो हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्टाइज देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल नेसेसिटी को दिखाने के लिए आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो जैसे आउट टू प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थ्री तो हमेशा वो पास्ट ऑब्लिगेशन को दिखाता है। आउट टू का इस्तेमाल शुड के रूप में भी यूज होता है या उसके बदले भी हो सकता है हमेशा। मस्ट उस समय यूज करते हैं जिस समय हमारा ऑब्लिगेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस समय मस्ट का यूज करते हैं। जैसे हम किसी से पक्का वादा कर लिए कि हम कल आएंगे, फिक्स डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। ड्यूटी को भी दिखाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। सर्टेनिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, यानी कि किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो भी हम मस्ट का यूज करते हैं। कोई भी चीज़ जिसका होना अनिवार्य हो यानी इनविक्टेबल को दिखाने के लिए हम हमेशा मस्ट का यूज करते हैं। जब भी हम रिटन में किसी को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमेशा मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये है मस्ट के यूजेस। यूज टू का इस्तेमाल होता है पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए या सिचुएशन को दिखाने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके जगह हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिसकंटिन्यू हैबिट, जैसे कि कोई
आदत जो पहले भी है और अभी भी चल रहे हैं उसी को डिसकंटिन्यू हैबिट कहते हैं। उस समय भी हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नीड का इस्तेमाल पास्ट और प्रेजेंट के टेंस में होता है, मगर जब कंटिन्यूअस टेंस आता है उस समय नीड का इस्तेमाल नहीं होता। निगेटिव सेंटेंस में जैसे नीड के साथ डज नॉट लग जाता है और इंट्रोगेटिव में डज आगे चला जाता है। ये स्ट्रक्चर होते हैं उसके, जब सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। तो ये थे आज के हमारे सारे मॉडल्स, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।